हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल एजुकेशन फनी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं मैथ में एक नया टॉपिक जिसका नाम है यूनिट डिजिट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट डिजिट, इस मतलब इकाई का अंक। इकाई अंक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इकाई अंक। तो हम बात करते हैं इकाई का अंक होता क्या है। पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इकाई का अंक होता क्या है। जैसे कोई संख्या लिखी जाए 1, 2, 3, 4 और 5, और ये कहा जाए कि इसमें इकाई का अंक कौन है, तो जो सबसे दाहिने तरफ है पहला अंक ही इकाई का अंक होता है, दूसरा दहाई का अंक होता है, तीसरा सैकड़े का अंक होता है, चौथा हजारवें का अंक होता है और ये 10,000वें का अंक होता है। तो इकाई का अंक मतलब होता है कि जो दाहिने तरफ की सबसे पहली संख्या होती है वही इकाई का अंक होता है। ठीक है। या हम कह सकते हैं कि इकाई अंक निकालने के लिए, जैसे इकाई का अंक निकालने के लिए हम जिस संख्या में 10 का भाग दें, प्राप्त शेषफल ही क्या होता है, इकाई का अंक कहलाता है। जैसे ये संख्या है 32, अगर हम 32 में 10 का भाग दें, 32 में 10 का भाग दिए तो प्राप्त शेषफल ही क्या होता है, 2। तो जो 2 शेषफल आया है वही इकाई का अंक होता है। यानी किसी भी संख्या में अगर हम 10 का भाग दें तो प्राप्त शेषफल ही क्या होता है, इकाई का अंक होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर कभी ये पूछ ले कि लास्ट का 2 अंक बताइए, अगर कहीं पूछे लास्ट का 2 अंक, तो जब 2 अंक पूछेगा तो हम उसमें 100 का भाग दे देंगे तो लास्ट का 2 अंक निकल जाएगा। एक अंक का मतलब होता है इकाई का अंक। अगर 1 अंक पूछेगा तो हम 10 का भाग दे देंगे तो 1 निकल आएगा। अगर लास्ट का 3 अंक पूछेगा तो हम 1000 से भाग दे देंगे, लास्ट का 3 अंक निकल आएगा। तो बेसिक नियम यही होता है कि जब इकाई का अंक जो पूछेगा तो इसका मतलब होता है कि उस संख्या में हम 10 का अगर भाग दे दें तो इकाई का अंक निकल के आ जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इकाई अंक निकालने के लिए हमारे पास कुछ नंबर होते हैं, आपको नंबर पते होंगे। नंबर 0 से लेकर 1, 2 पूरा कहाँ तक होते हैं, 9 तक होते हैं। यानी इस 0 से लेकर 9 तक के सभी संख्याओं को हम देखेंगे कि किस तरह से इनके घात या इनके नंबर को इस्तेमाल करने से इनका इकाई का अंक क्या निकल के आते हैं। जैसे 5 में अगर हम किसी भी सम संख्या का गुणा कर दें, अगर हम 5 में किसी भी सम संख्या का गुणा कर दें तो रिजल्ट हमेशा 0 निकल के आएगा। तो लास्ट का अंक ही होता है इकाई का अंक। यानी कि 5 में किसी भी सम संख्या का अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो यूनिट डिजिट या इकाई का अंक निकल के आएगा हमेशा 0 निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। आप इस बात को अच्छी तरह से याद रखेंगे कि किसी भी संख्या में, जो सम संख्या में अगर हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो संख्या निकल के आएगी 0 निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी, 0। और किसी भी विषम संख्या में 5 का गुणा कर दें, किसी भी विषम संख्या में अगर हम 5 का गुणा कर दें तो जो संख्या निकल के आएगी वो 5 निकल के आएगी। जैसे संख्या है 3, विषम है, अगर इसमें हम 5 का गुणा कर दें तो रिजल्ट आएगा 15 और इकाई का अंक क्या निकल के आएगा, 5। इस बात को आप याद रखेंगे। किसी भी विषम संख्या में अगर हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो इकाई का अंक निकल के आएगा वो निकल के आएगा 5। क्या निकल के आएगा, 5। आप इस बात को अच्छी तरह से ध्यान देंगे। ठीक है। सम संख्या में अगर हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट निकल के आएगा 0, और विषम में अगर हम 5 का गुणा कर देंगे तो निकल के आएगा 5। ठीक है, आप इस बात को याद रखेंगे। आगे चलते हैं। तो अब बात करते हैं 0 से लेकर 9 तक के सभी संख्याओं के बारे में। अगर हम बात करते हैं 0 की पावर, अगर 0 की घात कुछ भी रख दें या 0 की बात मान लीजिए हम पावर रख देते हैं तो जो उसका रिजल्ट निकल के आएगा वो 0 निकल के आएगा। यानी अगर हम 0 में अगर हम कुछ भी घात रख दें या हम अनलिमिटेड या अनंत घात रख देते हैं तब भी जो उसका रिजल्ट आएगा वो 0 आएगा। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है। तो कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिनमें हम कितना भी घात रख दें उसका रिजल्ट वही अंक निकल के आता है। जैसे 0, 0, 1, 5 और 6। इन 4 अंक में कोई भी हम घात अगर लगा देते हैं तो जो उसका रिजल्ट बन के आएगा वो वही संख्या बन के आएगी। जैसे 1 की पावर अगर हम मान ले रख दे रहे हैं 10, तो 1 की पावर अगर हम कुछ भी रख देंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो 1, यानी इकाई का अंक क्या बन जाएगा, 1। अगर हम बात करते हैं 0 की, 0 को तो हम बता चुके हैं आप। 5, अगर हम बात करते हैं 5 की, तो 5 की पावर अगर हम 1 कर दें तो रिजल्ट आएगा 5।
5 की पावर अगर हम 2 कर दें तो निकल के आएगा 25 और इकाई का अंक क्या होगा 5। यानी हम 5 की पावर कुछ भी रख दें, जो उसका रिजल्ट बनेगा वो हमेशा 5 ही बनेगा, किसी भी सूरत में हमेशा 5 ही बनेगा। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं 6। तो 6 भी एक ऐसा अंक है जिसकी पावर अगर हम कुछ भी रख दें, जैसे 6 की पावर 1 क्या बना 6, 6 की पावर 2 क्या बना 36 और इकाई का अंक क्या बना 6। अगर हम 6 की पावर 3 भी रख देंगे तो बनेगा 216, लास्ट का अंक क्या आएगा 6। यानी 0, 1 और 5 और 6, ये 4 संख्या में कोई भी अगर हम घात लगा देते हैं तो जो इकाई का अंक निकल के आएगा सेम वही संख्या निकल के आएगी जो कि अंक वास्तविक अंक है। ठीक है, आप इस बात को याद रखेंगे कि 0, 1, 5 और 6 में अगर हम कोई भी घात रख देते हैं तो जो संख्या बनेगी इकाई का अंक खुद वही संख्या बनेगी और दूसरा कोई अंक नहीं बनेगा। अब बात करते हैं 4 और 9 की। अगर हम 4 की पावर सम रख दें, क्या रख दें 4 की पावर सम रख दें, यानी 4 की पावर अगर हम सम रख दें यानी 2 रख दें तो जो इकाई का अंक बन के आएगा वो बन के आएगा 6। आप याद रखेंगे 6। और 4 की पावर अगर हम विषम रख दें, क्या रख दें विषम, अगर हम 4 की पावर विषम रख दें तो जो रिजल्ट आएगा 4 आएगा। आप इस बात को याद रखेंगे। अगर हम 4 की पावर सम रखेंगे तो रिजल्ट निकल के आएगा 6 और 4 की पावर अगर विषम रखेंगे तो रिजल्ट निकल के आएगा 4। सेम यही कंडीशन 9 वाले में भी लागू होता है, सम और विषम का। देख लेते हैं 9 वाले को। अगर हम 9 की पावर 1 रखते हैं तो रिजल्ट आएगा 9। 9 की पावर अगर हम 2 रखते हैं तो निकल के आएगा 1। देख लीजिए। अगर हम 9 की पावर 3 रख देते हैं तो भी रिजल्ट क्या निकल के आएगा 9। इसका मतलब अगर हम 9 की घात कोई विषम रख दें, क्या रख दें कोई विषम रख दें तो रिजल्ट हमेशा क्या निकल के आएगा 9। और 9 की पावर अगर हम सम रख दें, कोई भी सम संख्या अगर घात लगा दें तो जो उसका रिजल्ट निकल के आएगी उसका 1 निकल के आएगी। आप इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, सम और विषम में अगर 9 की पावर विषम है तो 9 निकल के आएगा और 9 की पावर अगर सम है तो 1 निकल के आएगा। आप इस बात को अच्छी तरीके से याद रखेंगे। अब बात करते हैं 3 की। अगर हम 3 की पावर 1 की बात करें तो 3 निकल के आएगा। 3 की पावर 2 की बात करें तो 9 निकल के आएगा। 3 की पावर 3 की बात करें तो 7 निकल के आएगा। और 3 की पावर 4 की बात करें 1 निकल के आएगा। यानी जो उसका घात होगा वो इस तरीके से होगा। अगर 3 की पावर 1 है तो 3 होगा, 3 की पावर 2 है तो 9 होगा, 3 की पावर 3 है तो 7 होगा और 3 की पावर 4 है तो भी 1 होगा। आप इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं 7 की। 7 की पावर अगर 1 है तो भी 7 होगा, 7 की पावर 2 है तो इकाई का अंक 9 निकल के आएगा। 7 की पावर 3 है तो क्या निकल के आएगा 3। तो इस तरीके से जो इकाई का अंक होता है वो यही होता है। अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि और संख्या बची है तो उनके इकाई का अंक क्या हो सकते हैं। जैसे 2, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16 यानी 6, 2 की पावर 5 का मतलब आएगा 32 और इसका इकाई का अंक क्या होगा 2। चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं सवाल से, क्वेश्चन से कि कैसे यह काम करता है इकाई का अंक। सवाल नंबर 1 दिया है 12 की पावर 123। 12 की पावर 123। हमने आपको पहले बताया इकाई का अंक निकालने के लिए हम इसमें 10 का भाग देते हैं। आपने कहीं कहीं देखा होगा कि घात में हम 4 का भाग देते हैं। जो 4 का हम भाग देते हैं घात में वो 10 से निकल के आता है। अगर हम 10 का टोसेंट निकालें तो निकल के आएगा, अगर हम निकालेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड निकल के आएगा 2 और 5। तो अगर हम इसका टोसेंट निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा 4। हम देख लेते हैं कि टोसेंट कैसे निकल के आता है, क्योंकि हम घात को उसी 4 से डिवाइड करेंगे जो हमारा टोसेंट निकल के आएगा। तो अगर हम देखें तो ये निकल के आया 1/2 और 4/5।
5 दूना 10, तो निकल के आया 4। यानी जो घात रहेगा, घात को काटने के लिए हम 4 का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? 4 का इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद जो घात बचेगा वो उस संख्या के ऊपर लगा रहेगा, और उसके बाद हम देखेंगे कि इकाई का अंक क्या निकल के आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं सवाल को और इसे हल करते हैं, देखते हैं कि इकाई का अंक क्या निकल के आता है। जैसे इसमें अगर देखें घात की, तो घात क्या है? 123। 123 में अगर हम 4 का भाग दें तो क्या निकल के आएगा? जैसे देखिए तो निकल के आएगा, देखिए 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट का 2 अंक, लास्ट का 2 अंक अगर कट रहा है तो 4 से कट जाएगा, नहीं कट रहा है तो अगर हम इसको काटेंगे तो 3 शेष बचेगा। यानी जो 3 शेष आया है वो घात शेष आया है। इसका मतलब इस 12 के ऊपर 3 घात लग गया। अब इकाई का अंक पूछा है तो इकाई का अंक है क्या? 2, और 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8। हमने अभी इसके पहले ही समझा है कि 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 8। यानी इसका आंसर ही क्या निकल के आएगा? 12 की पावर 3, यानी 2 की पावर 3, तो आंसर क्या निकल के आएगा? 8। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। आगे चलते हैं, ये देखते हैं। अगर हम इसमें बात करें तो हमने आपको पहले ही बताया था कि अगर हम 5 में किसी भी सम संख्या का गुणा करें, किसी भी सम संख्या का गुणा करें तो रिजल्ट क्या निकल के आएगा? 0। देखिए 2 एक सम संख्या है और हम उसमें 5 का गुणा कर रहे हैं, तो रिजल्ट क्या निकल के आएगा? 0। 3 की पावर 40, अगर हम देखें तो 3 की पावर 40, तो 40 को हम 4 से अगर भाग देंगे तो ये पूरी पूरी सी कट जाएगी, तो इसमें रिमाइंडर क्या बचेगा? शेषफल क्या बचेगा? 0। जब किसी भी हालत में रिमाइंडर 0 बचे तो आप जिसे देखेंगे 3 की पावर क्या बचा? 0, और 3 की पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1। तो आंसर क्या होगा? 1। 29 की पावर 136, 29 की पावर 136, तो जो 136 है वो पूरी तरह से 4 से डिविजल हो जाएगा, जो शेषफल बचेगा कितना बचेगा? 0। और किसी भी संख्या की अगर घात 0 लगा है तो उसका मतलब 1 हो जाता है, तो इसका रिजल्ट होगा 29 की पावर 0, इसका मतलब 1। आगे चलते हैं, देखिए ऐड सवाल दे दिया है, इसमें पूछा है प्लस का सिंबल देके 3-4 सवाल एक में दे दिया है, पूछ रहा है कि इकाई का अंक बताइए। हमने आपको बताया था कि 0 की पावर अगर हम कुछ भी लगा दें तो रिजल्ट क्या आएगा? 0। 1 की पावर अगर हम कुछ भी लगा दें रिजल्ट क्या निकल के आएगा? 1। और 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, और 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9। अब इसको हम जोड़ देंगे, जो हमारा रिजल्ट निकल के आएगा वही हमारा आंसर होगा। 9 1 10 और प्लस 4 14, ये इकाई का अंक क्या निकल के आएगा? 4। अगर हम देखें क्या निकल के आया? 4। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए सही है। आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं 25 की पावर 6251 प्लस 36 की पावर 528 प्लस 73 की पावर 54। तो जो घात लिखा है, घात को हम 4 से काटेंगे, क्योंकि निकालने का तरीका क्या था कि इकाई का अंक 10 से भाग देंगे, और 10 का टोसेंट ही हमने दिखाया था कि 4 निकल के आया। उस 4 से उस घात को हम डिवाइड करेंगे जो ऊपर लिखा है। तो अगर हम 51 को भाग दें 4 से तो पूरी तरह से 48, यानी 12 बार जाएगा, 3 शेष बचेगा। तो 25 की पावर 3 प्लस, एक तरीके से हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 की पावर अगर हम कुछ भी रखें तो रिजल्ट 5 आएगा, आपको याद होगा, इसके पहले हमने आपको बताया था। 6 की पावर कुछ भी रखें तो रिजल्ट निकल के आएगा 6। अब बचा है 3 की पावर 4, ध्यान दीजिएगा, अगर हम 54 को काटेंगे तो 4 से काटेंगे बचेगा 2, क्या बचेगा? 54 को अगर हम देखते हैं 4 से काट के तो 13 चौके 52, 2 बचा शेष, यानी जो 3 के ऊपर घात है 73 के ऊपर जो घात लगेगा, अब वो 2 बार 2 बचा है तो वही 2 लगेगा। अब 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9, क्या होता है? 9। तो इसको हम ऐड कर देंगे, 9 6 15 और 5 20, और 20 में इकाई का अंक क्या निकल के आता है? 0। क्या निकल के आता है? 0। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन ए 0। अब इसने पूछा है कि 1001 की पावर 2008। अब 1 की पावर अगर हम कुछ भी लगा दें, 1 की पावर अगर हम कुछ भी लगा दें तो उसका रिजल्ट आएगा 1 आएगा, और इसका इकाई का अंक क्या है? 2। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो क्या निकल गया? 3, ऑप्शन डी राइट आंसर। अब इसमें देखिए 7 की पावर 5 दिया है, क्या दिया है? 5, यानी 45 दिया है। अब 45 को हम 4 से डिवाइड करेंगे घात को, तो अगर हम 45 को अगर हम डिवाइड करेंगे 4 से तो क्या निकल के आएगा? 1। शेष जो बचेगा 44 तो कट जाएगा 4 से, बचेगा शेष 1, तो 1 शेष घात लग गया, मल्टीप्लाई
अब 1 की पावर अगर हम कुछ भी रख दें तो रिजल्ट 1 ही आना है, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 7। राइट आंसर ए है इसका। इसमें देखिए दिया है 4 की पावर 2। अब हमने आपको बताया था कि 4 की पावर अगर हम सम रखेंगे तो रिजल्ट क्या निकल के आएगा 6, और 4 की पावर अगर हम विषम रखेंगे तो निकल के आएगा 4। तो इसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा, इकाई का अंक 0, ऑप्शन बी। 22 की पावर 23, 23 इसका घात है, घात को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। अगर हम इसको काटेंगे तो 4 पंचे 20, 3 शेष बचा, और 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। इसमें देखते हैं 2153 की पावर 167। अब लास्ट का 2 अंक हम देखते हैं 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो घात क्या है 167, लास्ट का 2 अंक 67 को हम 4 से काटेंगे, डिवाइड देंगे तो देखेंगे 15 चौके 60, 16 चौका 64। ठीक है, क्या है 16 चौका 64, शेष कितना बचा 3, यानी 3 की पावर 3 शेष बचा, और 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27, और 27 का मतलब होता है इकाई का अंक 7, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं, देखते हैं इस सवाल में क्या दिया है। 7 की पावर 71, तो 71 घात है, घात को 4 से काटेंगे। अगर हम 71 को 4 से काटेंगे तो रिजल्ट जो निकल के आएगा 3 निकल के आएगा, यानी 7 की पावर 3, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 की पावर कुछ भी रखें तो आंसर 6 ही आना है। बचा 3, 3 की पावर 65 है, तो 65 को जो घात है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो जैसे ही हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 16 चौका 64, बचा 1, यानी 3 की पावर 1। अब 7 की पावर 3 का मतलब होता है 3, 7 सत्ते 49, सत्ते 343, मल्टीप्लाई बाई 6 और मल्टीप्लाई 3। अगर हम इसको देखें तो 3 तिरके 9, 6 के 54, तो जो इसका रिजल्ट इकाई का अंक बना वो बना 4। क्या बना 4, ऑप्शन ए राइट आंसर। इसमें दिया है 7 की पावर 105, 7 की पावर 105, यानी हम 105 को 4 से डिवाइड करेंगे, जो घात बचेगा शेष वही घात 7 के ऊपर फिर से रख देंगे। तो लास्ट का 2 अंक देखेंगे, लास्ट का 2 अंक 4 से कट रहा है कि नहीं। तो अगर हम 4 से काटेंगे तो इसका शेषफल कितना आएगा 1, यानी जो रिजल्ट आएगा 7 की पावर 1, और 7 की पावर 1 का मतलब क्या होता है 7। आगे चलते हैं, देखिए ये दिया है मल्टीप्लाई, तो हम पहले 3 का मल्टीप्लाई 8 में कर देते हैं। 8 तरीके 24, इसका इकाई अंक ले लेते हैं 4। अब इस 4 का मल्टीप्लाई 7 में कर देते हैं, तो 7 चौके 28, इकाई का अंक क्या आ गया 8। और इस 8 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे 6, तो 8 छक्के 48, और 48 में इकाई का अंक क्या है 8, ऑप्शन ए राइट आंसर। अब इसको देखते हैं, 7 का गुणा अगर हम 5 में करें तो 7 पच्चे 35, इकाई का अंक क्या बना 5। और इस 5 का अगर हम इसमें गुणा कर देते हैं, किसमें 8 में। हमने आपको पहले बताया था कि 5 में अगर किसी भी सम संख्या का गुणा कर दें तो रिजल्ट क्या निकल के आता है 0। ये 5 है और 8 क्या है, एक सम संख्या है। जैसे ही इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या निकल के आएगा 0, ऑप्शन बी। तो ये थे कुछ सवाल जिससे हमने समझा कि इकाई का अंक कैसे काम करता है और कैसे निकाला जाता है इसको। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, और आप हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करेंगे। धन्यवाद।